नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड का अगर पेमेंट नहीं करते, किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाएँ तो क्या हो सकता है। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट अगर नहीं कर पाते, किसी कारणवश से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और आप पेमेंट नहीं कर पाए, ये क्राइम नहीं है। यहाँ किसी प्रकार का आपको लीगल तरीके से आपको परेशान नहीं किया जाएगा, ना ही आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करेगी, ना ही आपको कोई जेल जाने की नौबत आएगी। तो पहली चीज़ तो इस बात से समझ लो कि कोई क्राइम नहीं है, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। आपसे गलती हुई है, पैसे की दिक्कत है, पैसे जमा नहीं हुए, इसका समस्या का समाधान और भी तरीके से किए जा सकते हैं। तो आप ये चीज़ समझ लो कि इस प्रकार का लीगल तरीके से आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अब आइए जानते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं पे कर पाएँ, किसी कारणवश से आपके पास पैसे नहीं हैं, तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है। अगर यहीं पे आप किसी प्रकार का एफडी या कोई गिरवी रख के क्रेडिट कार्ड ले रखे हो तो उसका पैसा आप टाइम से पे करो किसी भी प्रकार से, नहीं तो वो सारा सामान आपका जो जब्त कर लेंगे। अगर वहीं पे आपका क्रेडिट कार्ड आपकी सैलरी के बेस पे लिया गया है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया, पैसे पे नहीं कर पा रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप पैसे के लेके परेशान हो, तो इस कंडीशन पे लोन रिकवरी वाले आपको फ़ोन करेंगे पहले महीने कि सर आप अपना ईएमआई का पेमेंट कर दो, जो आपने लोन ले रखा है क्रेडिट कार्ड का, वो क्रेडिट कार्ड का पैसा पे करो, जो मिनिमम ड्यूज़ बन के आते हैं, कम से कम बोलेंगे उतना पे करो। जब आपका वो बाउंस हो जाएगा तो 1 महीने तक ऐसे नॉर्मल कॉल आएँगे। दूसरे महीने वो कॉल की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देते हैं कि सर पैसा पे कर दो, आपका सिबिल खराब हो रहा है, लेट पेमेंट चार्जेस लग रहे हैं, तरह-तरह के आपके चार्जेस को बताएँगे। जब ये 2 महीने हो जाएँगे और तीसरे महीने भी सेम यही कंडीशन हो, बट वहाँ पे आपको कॉल बहुत ज़्यादा आने लगेंगी, फर्जी लीगल नोटिस आपको भेजेंगे, कभी किस वकील की, कभी किसी वकील की। तो आप ये समझो कि वो सब फर्जी होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का एज़ पर द आरबीआई क्रेडिट रिस्क ये आपको बैंक आपको अपने सिविल के बेस पे आपको लोन देता है, ना कि किसी मॉर्गेज के। तो एक प्रकार से अनसिक्योर्ड लोन है, आपके पास पैसे हैं तो पे कर दो, अगर पैसे नहीं तो फिर क्या ही आप कर सकते हो। तो इस समाधान के लिए आपको जब 3 महीने लगातार आप पेमेंट नहीं पे कर पाते, वो आपका केस एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उस कंडीशन जब आप वो पेमेंट नहीं करते हो तो वो केस आपका हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे जिस बैंक या एनबीएफसी से आपने कार्ड ले रखा है वो उसको एनपीए कर देंगे, वो केस अलग हटा देते हैं, जिस पे थोड़ा सा रिकवरी के लिए हार्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं, जहाँ पे लोग आपके घर पे कलेक्शन के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर पे कोई कलेक्शन के लिए आता है तो वो आप उनसे ये बात बोल सकते हैं कि देखिए अगर आप मेरे घर पे आएँ तो आप उन्हें अपनी स्थिति बताइए और बोलिए आप मेरे से गलत तरीके से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि एज़ पर द आरबीआई गाइडलाइन। और वो आपके घर आएँगे तो आपको फ़ोन करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, तभी आएँगे। तभी आपके घर पे वो कलेक्शन के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाएँ, 3 महीने हो गए, पैसे की कोई उम्मीद नहीं थी, कि आप कार्ड का सेटलमेंट का भी रास्ता आप अपना सकते हैं। जहाँ पे आपको अपने कार्ड को सेटलमेंट का भी बैंक ऑफ़र करता है कि सर आपको मैं कुछ पैसों का डिस्काउंट दे देता हूँ, आप अपने कार्ड को सेटल कर दीजिए, और जिससे कि आपको 50%, 60%, 70% का डिस्काउंट दे देंगे। तो इस वजह से जब आपको वो डिस्काउंट देंगे तो आप अपने कार्ड को सेटल कर सकते हो, कुछ पैसे को अरेंज करके, और सेटलमेंट को भी आप ईएमआई का ऑप्शन ले सकते हो। अगर आपका सेटलमेंट 50,000 रुपये का बना है, 1 लाख का कार्ड है, तो आप उसको ईएमआई के ऑप्शन पे भी पे कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो आप ये डरो मत कि आपके पास देखो पैसे नहीं हैं, आप कोई गलत काम नहीं किए हो, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपके पास पैसे नहीं है तभी आप पे नहीं कर पाओ। जानबूझ के ऐसा कभी मत करो, किसी कार्ड का पैसा रोकना, पैसे कार्ड निकाल लेना, फिर नहीं पे करो, ये चीज़ गलत है। आपकी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप कार्ड यूज़ किए हैं, आप पैसे दे नहीं पा रहे, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आपकी जॉब नहीं, आपका बिज़नेस नहीं, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई सा भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से फॉलो करोगे, जेन्युइन तरीके से आप बैंक को बात करोगे, तो आपकी समस्या का समाधान भी बैंक निकालेगा, आपको कार्ड सेटलमेंट में अच्छे ऑफ़र प्रोवाइड करेगा, आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आपको जेन्युइन तरीके से बात करनी है। जब भी फ़ोन आए, फ़ोन उठाइए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए अपनी समस्या है क्या है, आप वो बताइए उनको कि इस वजह से आप पेमेंट नहीं करवाते। ये क्राइम नहीं है, आप कार्ड के पैसे नहीं है, आप लोन को सेटल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई आपको यहाँ परेशान नहीं करेगा। ये आप अकेले नहीं, पूरे भारत में बहुत से लोग कार्ड लेते हैं, कि बहुत लोग सेटल करते हैं, लेकिन सेटल करने से आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, जिससे फ्यूचर में आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। इस वजह से आपको सिबिल के लिए आपको
अपना अगर पैसे नहीं है तो फिर आप अगर सेटल करा दो सिविल खराब हुआ, जिससे फ्यूचर में लोन मिलने में दिक्कत होती है। अगर एक रास्ता है, अगर फ्यूचर में आपके पास पैसे आ जाए तो आप पूरा ब्याज सहित उनका जो भी पैसा बैंक को पे कर दें, इससे आपको सिविल से आपका डिफ़ॉल्टर हटा देंगे, इससे आपका सिविल स्कोर दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यही एक बेसिक सा प्रोसेस होता है और जिसको लेके बहुत ही ज़्यादा लोग पैनिक होते हैं, बहुत सी चीज़ों से डर जाते हैं कॉल से या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखो आप डरो मत, कोई क्राइम नहीं किया है, बट यही प्रोसेस है जो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। पैसे नहीं तो आप कार्ड को सेटल कर लो फ्यूचर में, अगर पैसे हैं तो पैसे पे कर दो धीरे धीरे करके। यही 2 ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है, जो आपको ये मदद करेंगी। और जो है सच बोलो बैंक को सही बताओ, उनके साथ झूठ मत बोलो, फ़ोन नहीं उठाओगे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दोगे, बात नहीं करो, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, बात करने से समस्या का समाधान होगा। तो आप इस तरह से इस लोन को आप इस चंगुल से बाहर निकल सकते हो। आप सेटल कर लो, पैसे नहीं है जिससे आप बाहर आ सको इस समस्या का समाधान, तो अपनी ज़िंदगी को एक दोबारा से शुरुआत करो आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही बस। थैंक यू सो मच।